नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है दुर्गापुर स्टील प्लांट के अंतर्गत, जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन का डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। 3/1/2024 की डेट को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आज की डेट से ये जो फॉर्म है भरना स्टार्ट हो चुका है। तो जितने भी छात्र आईटीआई डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं, यदि आप परमानेंट जॉब के अंतर्गत इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और ऐसे आपको किसी भी छोटी बड़ी वैकेंसी के बारे में जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे दबाएं और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताएंगे इसके पोस्ट के बारे में। और यहाँ पर जॉब का लोकेशन भी आप देख लीजिए, दुर्गापुर इसका लोकेशन रखा गया है जो कि वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पर वेस्ट बंगाल इसका जॉब लोकेशन होने वाला है। तो जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करें तो आपको जो यहाँ पर इसमें जो काम करने के लिए बुलाया जाएगा, आपको इस लोकेशन पे ही बुलाया जाएगा। यदि आप फॉर्म को अप्लाई करें तो सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको पोस्ट के बारे में डिटेल में जानकारी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ किस पोस्ट पर यहाँ पर कितनी सीट खाली है और यहाँ पर कितने साल के छात्र अप्लाई कर पाएंगे, इसके बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है। तो पहला यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाता है चेस्ट मेडिसिन के अंतर्गत जो पोस्ट है, इसमें जो छात्र यहाँ पर एमबीबीएस कंप्लीट कर चुके हैं या जो छात्र पीजी डिग्री या डीएनबी डिग्री उनके पास है वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, पहला जो यहाँ पर आपको पोस्ट है, दूसरा पोस्ट है और तीसरा पोस्ट है। इसमें यहाँ पर ये केवल केवल ग्रेजुएशन वाले और यहाँ पर जो डिप्लोमा धारक है वही लोग अप्लाई कर पाएंगे, अदर छात्र अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर बात करें आईटीआई छात्रों के लिए, तो यहाँ पर आईटीआई छात्रों के लिए स्क्रॉल करते हुए आप आएंगे नीचे, तो यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है जो कि टेक्नीशियन का पोस्ट है। नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पर साथियों अटेंडेंट कम टेक्नीशियन का पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है 20 नंबर पे, जिसमें यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के लिए 10 सीट है। इसके बाद यहाँ पर फीटर ट्रेड के लिए 15 सीट है, मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर 10 सीट है। और यहाँ पर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर आप इसमें क्वालिफिकेशन देखिए, मैट्रिकुलेशन विथ फुल टाइम आईटीआई का कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से या फीटर ट्रेड से या मशीनिस्ट से आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें आपका गवर्नमेंट से आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए, मतलब कि सरकारी कॉलेज से आपका आईटीआई का जो कोर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए। उम्र की बात करें साथियों, तो यहाँ पर देखिए उम्र के बारे में इन्होंने यहाँ पर जानकारी दे रखी है, जो कि 18 से कम आपका जो उम्र होना चाहिए वो 18 साल होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपका जो उम्र होना चाहिए वो 28 साल। कहने का मतलब ये कि 18 से 28 साल के आप हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें टोटल पोस्ट आपको यहाँ पर 35 देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। टोटल पोस्ट जो इसमें खाली है, यहाँ पर 35 सीट खाली है जिसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर इसके क्वालिफिकेशन के बारे में इन्होंने डिटेल में जानकारी दे रखी है, जिसको आप यहाँ पर देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी यदि आईटीआई की बात करें तो इसमें साथियों यहाँ पर आईटीआई में 10वीं में यदि आप अप्लाई करें, आईटीआई पास है तो 10वीं में कम से कम आपका जो परसेंटेज होना चाहिए वो 50% होना चाहिए, इससे कम आपका नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन की बात करें साथियों, तो इसमें आपको जो देखने को मिलेंगे यहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे, जिसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इसमें जो यहाँ पर छात्र कंप्लीट कर लेता है इसका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस किस तरह के आएंगे इसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाता है, जो कि फुल डिटेल में यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल जाता है। स्क्रॉल करते हुए जब आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो एडवर्टाइजमेंट के बारे में और ये जो फॉर्म है कब तक भरा जाएगा इसके बारे में सभी जानकारी आपको यहाँ पर क्रम वाइज देखने को मिल जाती है। यदि बात करें साथियों ये जो फॉर्म है कब से भरना स्टार्ट हुआ है और फॉर्म कब तक भरा जाएगा, तो ये साथियों जो फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है 9 तारीख तक, मतलब कि 9 जनवरी 2024 से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। और यदि बात करें फॉर्म भरने की अंतिम तिथि की, तो ये जो फॉर्म है 30 तारीख तक भरा जाएगा। 30 जनवरी 2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो एज में जो यहाँ पर छूट दिया जाता है उसके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। जो छात्र SC/ST के अंतर्गत आते हैं उनको यहाँ पर जो छूट देखने को मिल जाती है 5 साल की। बाकी जो छात्र ओबीसी के अंतर्गत आते हैं उनको 3 साल की और SC/ST के लिए यहाँ पर जो छूट देखने को मिल जाती है 5 साल की। और जो छात्र यहाँ पर PWBD के अंतर्गत आते हैं वो आप यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज, जनरल के लिए यहाँ पर 10 साल है, इसके बाद यहाँ पर SC/ST के लिए 15 है और यहाँ पर ओबीसी के लिए यहाँ पर 13 है। जो छात्र PWBD के
अंतर्गत आ रहे हैं उनके लिए। नीचे आप आएँगे साथियों तो यहाँ पर वेट और यहाँ पर हाइट के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो इसमें जो आपका हाइट माँगा गया है 1.55 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर साथियों वेट की बात करें तो यहाँ पर अब मेल के लिए यहाँ पर 45 केजी है और फीमेल के लिए 35 है। और फीमेल यदि हाइट की बात किया जाए तो 1.43 आपको देखने को मिल जाता है। सिलेक्शन की प्रोसेस की बात करें साथियों कि इसमें सिलेक्शन कैसे आपका होने वाला है, तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए जाएँगे, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी एग्ज़ाम आपका कराया जाएगा। तो यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए तैयार भी हो जाइएगा। यदि आप इसका फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो नीचे आप आएँगे साथियों, तो यहाँ पर फॉर्म भरते समय किसकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, किस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाएँगे और इसका टेस्ट सेंटर कहाँ पर होने वाला है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं साथियों, इसका सेंटर कहाँ-कहाँ पर रखा गया है, जहाँ आपको एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो पहला ऑप्शन आपको भुवनेश्वर देखने को मिल जाता है, इसके बाद बी नंबर पे आप हैदराबाद देखेंगे, इसके बाद सी नंबर पे कोलकाता है, डी नंबर पे मुंबई आपको देखने को मिल जाता है और ई नंबर पे आपको दिल्ली एनसीआर और एफ पर आपका पटना है और यहाँ पर जी पे आप देखेंगे तो रांची है। इतने में से आपको कितना यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो केवल साथियों इसमें आपको 3 ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा और जो यहाँ पर आपको मिल जाता है, वहाँ पर आपको जाकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बाकी यदि आपका एग्ज़ाम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, तो पहले जो भी आपसे काम कराया जाएगा, उसके बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ट्रेनिंग पीरियड में आपको जो यहाँ पर पेमेंट दिया जाएगा, जो कि पहले साल आपको 12,000 से स्टार्टिंग है और उसके बाद यहाँ पर दूसरे साल से 15,000। इस तरह आपका जो है यहाँ पर बढ़ता जाएगा सैलरी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर जो अदर पोस्ट है, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, जो कि अदर जो यहाँ पर एमबीबीएस जो कि ग्रेजुएशन वाले और एमबीबीएस वाले, उनके लिए यहाँ पर अलग यहाँ पर है। तो उनके लिए यहाँ पर अलग-अलग सीटों पर जो अप्लाई करेंगे, उनको अलग-अलग यहाँ पर पेमेंट देना पड़ेगा। इसके बाद साथियों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उनको उतना पेमेंट मिलेगा। अब साथियों यहाँ पर बात करते हैं पोस्ट के अनुसार यहाँ पर आपको फॉर्म भरते समय कितना फीस पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो छात्र यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, असिस्टेंट मैनेजर है, इसके बाद यहाँ पर मैनेजर है, इसके बाद यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर है और यहाँ पर देखिए उनके लिए यहाँ पर ₹700 यहाँ पर फीस रखा गया है। कितना? ₹700, चाहे आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं। और जो छात्र इसी फॉर्म पे, इसी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, ये जो छात्र एससी/एसटी या पीडब्ल्यूबीडी या एएसएम के अंतर्गत आते हैं, कैटेगरी के अंतर्गत, उनको ₹200 यहाँ पर पेमेंट देना पड़ेगा। और यहाँ पर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के पद पर आप अप्लाई कर रहे हैं और आप जनरल, ओबीसी के अंतर्गत या ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, तो ₹500 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और यदि आप एससी/एसटी या पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत आते हैं, तो ₹150 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर अगला जो पोस्ट आपको यहाँ पर आईटीआई छात्रों के लिए देखने को मिल जाता है। इसमें जो छात्र जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, उनको ₹300 पेमेंट करना है और एससी/एसटी छात्रों के लिए यहाँ पर ₹100 पेमेंट करना है। तो इसके लिए आप तैयार भी हो जाइएगा, यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो। अब यहाँ पर बात करते हैं ये जो फॉर्म है कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो ये जो छात्र यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे, ये केवल ध्यान रखिएगा, ये साथियों आपका ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म अप्लाई किया जाएगा और अप्लाई करने का लिंक मैं आपको दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से मात्र एक क्लिक करके आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँगे। और कोई भी आपको कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।